आज हम सीखेंगे संयोग और प्रायिकता। चलिए कुछ स्थितियों का जायजा लेते हुए इन अवधारणाओं को समझें। यहाँ एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंदें हैं। अगर हम इनमें से बिना देखे कोई एक गेंद निकालते हैं तो क्या यह एक लाल गेंद होगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ 3 लाल गेंदों में से बिना देखे कोई एक गेंद निकालने पर लाल गेंद प्राप्त होना निश्चित यानी सर्टेन है। क्या यह भी निश्चित है कि यदि हम बिना देखे 3 लाल गेंदों में से एक गेंद निकालते हैं तो वह एक हरी गेंद हो? सोचिए सोचिए। आपका जवाब अवश्य नहीं होगा, क्योंकि 3 लाल गेंदों में से बिना देखे एक गेंद निकालने पर हरी गेंद का प्राप्त होना असंभव यानी इम्पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक सिक्का है। क्या आप बता सकते हैं कि सिक्के को उछालने के प्रयोग में हमें चित यानी हेड प्राप्त होगा या पट यानी टेल? सोचिए सोचिए। यहाँ हम निश्चित रूप से प्रागुक्ति यानी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि हमें चित प्राप्त होगा या पट। ऐसी स्थिति में इन दोनों में से किसी एक के प्राप्त होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी या संयोग यानी चांस है, क्योंकि ये दोनों संभावित परिणाम हैं। लेकिन इस स्थिति में चित प्राप्त होने की संभावना और पट प्राप्त होने की संभावना बराबर है। ऐसी स्थितियों में हम कहते हैं कि परिणाम समसंभावित या समप्रायिक यानी इक्वली लाइकली है। यहाँ चित और पट ये दोनों समप्रायिक परिणाम यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यहाँ हमने सिक्के को उछालने का प्रयोग किया है, जिसका परिणाम चित या पट हो सकता है। प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना यानी इवेंट बनती है। जैसे यहाँ चित प्राप्त करना एक घटना है, इसी तरह पट प्राप्त करना भी एक घटना है। जब सिक्का उछाला जाता है तब परिणाम या तो चित हो सकता है या पट। हम चित को H से और पट को T से दर्शाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिक्के को उछालने के प्रयोग के सभी परिणाम इस प्रकार है। इनमें से प्रत्येक की आने की संभावना 2 में से 1 यानी कि 1/2 है। हम कहते हैं कि चित आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसी तरह पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है। इस तरह से प्रायिकता हमें बताती है कि किसी घटना के होने की संभावना कितनी है। इस तरह से संभावना को मापने के लिए प्रायिकता सहायता करती है। व्यापक रूप में किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या विभाजित प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है। जैसे सिक्के को उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 2 है तथा चित प्राप्त होने की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। इसलिए चित प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। अब इस चक्री को देखिए। इसमें पीले, लाल, हरे, गुलाबी और नीले रंगों के समान क्षेत्रफल वाले भाग है। क्या आप बता सकते हैं कि चक्री को घुमाने पर चक्री के गुलाबी रंग पर रुकने की संभावना क्या होगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ सभी रंगों के क्षेत्रफल समान होने के कारण परिणामों की संभावना बराबर होगी, यानी कि परिणाम समप्रायिक होंगे। इस प्रयोग में कुल 5 संभव परिणाम हैं, लेकिन इसमें से अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है, गुलाबी रंग। इस तरह से चक्री को घुमाने पर गुलाबी रंग पर रुकने की संभावना
5 में से 1 है। हम कहते हैं कि चक्री को घुमाने पर गुलाबी रंग पर रुकने की प्रायिकता 1/5 है। यदि घटना का परिणाम निश्चित हो तो उस घटना की प्रायिकता 1 होगी तथा यदि कोई घटना असंभव हो तो इसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे एक थैले में जिसमें सभी लाल गेंदें हैं, यदि एक गेंद निकाली जाती है तो वह एक लाल गेंद ही होगी। इसलिए लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 1 है, लेकिन वह एक हरी गेंद होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसलिए हरी गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 0 है। लेकिन जब किसी घटना के होने की संभावना हो तब प्रायिकता 0 से अधिक और 1 से कम होती है। अब आपकी प्रायिकता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा संयोग और प्रायिकता। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे।